सभी को अन्नकूट व गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की जाती है। मूलतः यह प्रकृति की पूजा है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने शुरू किया था। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। यह पूजा ब्रज से प्रारंभ हुई थी और धीरे धीरे पूरे भारत में प्रचलित हो गई। हालांकि इस बार गोवर्धन पूजा को लेकर लोगों में बड़ा ही संशय बना हुआ है कि गोवर्धन पूजा कब है। तो भक्तों, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि 13 नवंबर को दोपहर 2:56 से लेकर 14 नवंबर को दोपहर 2:36 तक रहेगी। ऐसे में 13 और 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी। हालांकि उदय तिथि के अनुसार गोवर्धन पूजा 14 नवंबर मंगलवार को मनाई जाएगी। अब जान लेते हैं गोवर्धन पूजा के महत्व के बारे में। वेदों में इस दिन वरुण, इंद्र, अग्नि की पूजा की जाती है। साथ में गाय का श्रृंगार करके उनकी आरती की जाती है और उन्हें फल मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं। गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है। इसके बाद उसकी पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से पूजा की जाती है। इस दिन एक ही रसोई से घर के हर सदस्य का भोजन बनता है। भोजन में विविध प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। गोवर्धन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त मंगलवार 14 नवंबर को सुबह 6:43 से लेकर सुबह 8:52 तक है। वैसे सुबह से लेकर दोपहर 1:57 तक शोभन योग है। आप चाहें तो इसमें भी गोवर्धन की पूजा कर सकते हैं। भक्तों, गोवर्धन पूजा के दिन सुबह शरीर पर तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाएं। गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाएं और पास में ग्वाल बाल, पेड़ पौधों की आकृति बनाएं। बीच में भगवान कृष्ण की मूर्ति रख दें। इसके बाद भगवान कृष्ण, ग्वाल बाल और गोवर्धन पर्वत का षोडश उपचार से पूजन करें। पकवान और पंचामृत का भोग लगाएं। गोवर्धन पूजा की कथा सुने, प्रसाद वितरण करें और सबके साथ भोजन करें। इस दिन गौ माता की भी पूजा करने का विधान है। प्रातः काल पूजा के बाद गौशाला जाएं। संभव हो सके तो गाय को स्नान कराएं। इसके बाद गाय का श्रृंगार करें। गाय को अपने हाथ से फल और मिठाई खिलाएं। गाय को श्रद्धा पूर्वक हरा चारा भी खिला सकते हैं। इसके बाद गाय के पैरों के पास की थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसका तिलक करें और सुख संपन्नता की प्रार्थना करें। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। श्री कृष्ण ने देखा कि एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। इसे देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से पूछा कि ये किस बात की तैयारी हो रही है। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर माता यशोदा ने बताया कि इंद्रदेव की सभी ग्रामवासी पूजा करते हैं जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और कभी फसल खराब ना हो और अन्न धन बना रहे। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट चढ़ाते थे। यशोदा मैया ने कृष्ण जी को यह भी बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है और उनसे गायों को चारा मिलता है। इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा, फिर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की भी पूजा होनी चाहिए क्योंकि गायों को चारा वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते और ना ही दर्शन देते हैं। इस बात पर ब्रज के लोग इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हुए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे ब्रजवासियों की फसल के साथ काफी नुकसान हो गया। ब्रजवासियों को परेशानी में देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़े समेत पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इस बात पर इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा की गति को
और ज्यादा तीव्र कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें कृष्ण की पूजा की सलाह दी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण को प्रसाद में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा। भक्तों, अब जान लेते हैं गोवर्धन पूजा के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में। आप अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा की समाप्ति के लिए गोवर्धन पूजा के दिन वास्तु और ज्योतिष से जुड़े कुछ उपाय कर सकते हैं। इन्हीं में से एक है शाम के समय घर में गाय के गोबर को जलाकर उसका धुआं करना। इससे वातावरण में मौजूद नेगेटिविटी एनर्जी दूर भागती है और सकारात्मकता बनी रहती है, जिससे व्यक्ति को मानसिक शांति का अनुभव होता है। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।